तो बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। If I write down a pair of integers whose sum is -7, ठीक है। तो एक पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका सम -7 आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपको सिर्फ दो इंटीजर लिखने हैं और जिनका सम आना चाहिए -7। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं लिखने के लिए और उसके बाद फटाफट से ये क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। ये रहा ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे हम करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो ब्लैक बोर्ड पे हमने ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माइनस प्लस का एक साइन लगा लेते हैं और फिर ब्रैकेट लगा के -4 लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -7, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये दो पेयर हमें लिखने को बोले गए थे, तो कौन से हो गए? एक हो गया -3 और दूसरा हो गया -4। तो -3, -4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि डिफरेंस इज -10, यानी कि माइनस करने के बाद -10 आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा। ये जो हमने किया है ये फर्स्ट पार्ट किया है, तो इसको लिखते हैं ये लिख देते हैं ए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और नीचे लिखते हैं बी, जो कि हम करने वाले हैं। बी में हमें ऐसे दो इंटीजर चाहिए जिनका डिफरेंस -10 होगा। तो -5 और 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप -5 को या -5 से माइनस करेंगे 5 को, तो आंसर आएगा आपका कितना? -10। -10। तो एक पेयर हो सकता है इसमें क्या? -5, 5। तो ऐसे और भी बहुत सारे पेयर बनाए जा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सम 0 आना चाहिए, यानी कि हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका। तो इसका जो थर्ड पार्ट है सी, वो भी कर लेते हैं। अब क्योंकि सम 0 आना चाहिए तो ये तो बहुत ही आसान है। आप दो इंटीजर आपको लेने हैं, जिसमें एक प्लस का लेना है और एक माइनस, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल 8 हमने लिया, तो 8 को हम प्लस करेंगे -1 के साथ, ठीक है। तो -1 के साथ हम इसे प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा। तो इस केस में जो इंटीजर्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे? 8, -8, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हमने अभी करा, ठीक है। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। तो दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं हमें, मतलब दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए और उसका डिफरेंस आना चाहिए 8। और इसका बी पार्ट कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सम इज -5। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज -5। चलो करते हैं फटाफट से। तो पहले एक बोर्ड लेते हैं, पहले एक बोर्ड बनाते हैं। ये एक बोर्ड बनाया हमने और इस बोर्ड पे हम 3 कॉलम बना लेते हैं, यानी कि ए पार्ट के लिए एक कॉलम, ये कॉलम ए के लिए हो गया, ये कॉलम बी के लिए हो गया और लास्ट वाला सी के लिए। अब हमें ए के लिए लिखना है, ठीक है, ए के लिए लिख देते हैं। तो ए के लिए देखो क्या लिखना है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose difference gives 8। ओके, तो क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो -2 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -2। कौन सा? -2। तो -2 और इसको माइनस करते हैं इसके साथ, -10 के साथ। ठीक है, तो देखें क्या आता है। तो इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है जो हमें मिल गया। तो इसमें जो पेयर होगा इंटीजर्स का वो क्या होगा, एक होगा -2 और कॉमा और एक -10। ठीक है, तो बस इतना सा काम आप लोगों ने इसमें करना था। ठीक है, समझ आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। क्योंकि हमें सम -5 चाहिए तो जो बड़ा इंटीजर है होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए। तो इस केस में हम कर सकते हैं जैसे कि -10 और प्लस और 5। यस, क्योंकि इसका जो सम आएगा वो आएगा -5। ये देखो, तो इस केस में जो इंटीजर्स हो गए हमारे वो हो गया, एक -10 हो गया और एक हो गया 5। ये देखो, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था जो आपने यहाँ करना था। क्लियर हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी। सी देखते हैं सी में क्या करना है। तो सी में बच्चों हमें दे रखा है कि राइट एंड नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। अच्छा, अब क्या डिफरेंस -3 चाहिए। तो डिफरेंस -3 करने का मतलब यह हुआ, ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम, लिखते हैं 8 8। ओके, 8 माइनस ब्रैकेट और -11। ठीक है, लेकिन ये जो 8 है इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस में हो जाता है नंबर, है ना। तो इस नंबर को छोटा लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको कर देते हैं 3।
लेकिन 8 और 3 तो 5 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 5 कर लेते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से जो इंटीजर्स रिक्वायर्ड है हमें वो है -8, कॉमा और -5, -5। ठीक है, इस तरीके से इसका भी ये तीसरा वाला पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? तो यहाँ पे जो स्कोर है वो दोनों ही टीमों का एक ही है। रीजन रीजन तो बिल्कुल साफ है। देखो -40, तो यहाँ भी -40 है, 10 यहाँ भी 10 है, 0 यहाँ भी 0 है ना। तो दोनों का स्कोर सेम। अब वो कह रहे हैं कि भाई कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो इसका आंसर वही है, क्योंकि इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो पहले पार्ट का आंसर होगा कि विच, पहले स्कोर निकालें, तो स्कोर निकाल लेते हैं। तो जो टीम ए है उसका स्कोर कितना है, तो ये पहले टीम ए का स्कोर निकालते हैं। देखिए, तो टीम टीम ए स्कोर कितना होने वाला है। तो इसका आंसर आएगा बेटा कि इक्वल टू, सबसे पहले -40, -40, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर 10, फिर एक प्लस का साइन लगाते हैं और फिर 0। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा -30। सिंपल। अब टीम बी का स्कोर देखते हैं। तो जो टीम बी है उसका स्कोर कितना है। टीम बी का स्कोर हो जाएगा, सबसे पहले 10 है तो 10 लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर 0 लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर -40 लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -40। ठीक है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 का तो 10 ही रहने वाला है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस आ जाएगा और 40, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसकी माइनस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - 40 यानी कि -30। आप देख सकते हैं कि टीम ए का वही स्कोर है जो टीम बी का। तो जो पहला क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई विच टीम स्कोर्ड मोर, तो उसका आंसर तो आपने लिखना होगा कि बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल। और उसके बाद है कि कैन वी से दैट यू कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ओवर हो गया। इसे भी रब कर देते हैं।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब अभी अभी हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है कि वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो उसी चीज को हमें अपने ध्यान में रखना है इस वाले पार्ट को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं दो इंटीजर हैं -5 और -8 और दोनों ऐड हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ -8 तो है लेकिन -5 इसलिए यहाँ -5 भी ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा -53 और यहाँ भी -53, तो ऑब्वियसली यहाँ 0 ही हो सकता है क्योंकि दूसरा कोई इंटीजर यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 0 को ऐड करने पर सेम जो इंटीजर है वो रिपीट है। अब 17 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो -17 ही हो सकता है, तो यहाँ -17 लिखो। इसके बाद वही कि भाई किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को प्लस कर सकते हैं, तो देखो 13 है ही, -12 है ही, यानी कि 13 और -12 तो है ही, जो मिसिंग है वो -7, तो यहाँ हम -7। लास्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में -4 और 15 तो है ही, जो -3 मिसिंग है उसमें हम यहाँ लिखेंगे, चलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी हो गई। ओके, थैंक यू।